ओम शांति। 26 जुलाई की मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। पावन बनने के लिए कोई भी विकर्म यानी बुरा कर्म हमें नहीं करना है। तो फिर परमात्मा कहते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा होती है, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान, गुण, शक्तियों और खजाने से तृप्त है। इसीलिए जो भी इस ज्ञान को जितना अपने में भरेंगे, धारण करेंगे, उतना ही साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान में भरपूरता नहीं तो समझो आत्मा गरीब है। आत्मा की प्यास ज्ञान की भरपूरता होती है। परमात्मा तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर आपका तीसरा नेत्र खोलते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं, आप त्रिकालदर्शी बनते हो। और विकर्म विनाश करने का एक ही तरीका परमात्मा हमें बताते हैं। कहते हैं, बच्चे रोज अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो, रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ, यानी आत्मा राजा बनकर बैठे और उनसे पूछो, आँख से पूछो, कान से पूछो, मुख से पूछो, हाथों से पूछो। आत्मा ऑर्डर दे राजा बन के। और कर्मेंद्रियों से पूछो कि आँख से पूछो कि भाई तूने कहीं भी दृष्टि बुरी तो नहीं डाली, चेक करना है, क्योंकि आंखें हर जगह धोखा देती है। कभी चोरी में भी जाएगी तो भी आंख जाती है, कुदृष्टि जाएगी तो भी है, पहले आंख ही जाती है। कभी खाने की भी हपच करते हैं हम तो भी बाबा कहते हैं कि आंखें ही जाती हैं। वो कान से भी पूछो, कंडस तो नहीं लिया। नहीं, कंडस होते हैं यानी बुराई सुनने में जिसमें मजा आता है तो उसे कंडस कहते हैं। वो भी बाबा कहते नहीं करना, उसकी जगह ज्ञान रतन सुनाने हैं। मुंह भी बाबा कहते हैं, मुंह की भी चेकिंग करो, पूछो मुंह से भी अपने कि भाई कुवचन तो नहीं निकले उससे, वो भी कंट्रोल होना चाहिए। हाथों से भी अच्छे बाबा कहते हैं सेवादारी काम करो, गलत मतलब रोज रात को कर्म इंद्रियों की दरबार आत्मा राजा बन लगाती है, तो हमें हमारी कमजोरियों का पता चलता रहता है। तो परमात्मा की याद से हर विकर्म यानी बुरे कर्मों को दग्ध करना है। बाबा कहते हैं, उन्हें शक्तिशाली से ही याद यानी शक्तिशाली याद परमात्मा की ज्योति है उससे भस्म करनी, तभी आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर पाती है। क्षणिक भर का सुख तो देखो दुनिया में बहुत मिलता है, परंतु सदा काल के लिए अति इंद्रियों का सुख परमात्मा की छत्र छाया से ही मिलता है। गीत है ओम नमः शिवाय। फिर कहा, पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यही पास्ट के लिए कहा जाता है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, ये बहुत सरल बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता। मुख्य बात यही जरूर समझाने की है कि परमात्मा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। ईश्वर का बनकर फिर बाबा कहते हैं पवित्र बनना है ना, मतलब विकार में नहीं जाना, पतित नहीं बनना है। सतयुग में सब पवित्र होते हैं। भारत ही पवित्र था, कहते भी है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड। और विशेष वर्ल्ड का मतलब होता है वह देखो संपूर्ण निर्विकारी, यानी कोई भी विकार नहीं। हम विकारी हैं क्योंकि देखो हम विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं इसे विशेष वर्ल्ड यानी विकारी दुनिया को कहा जाता है। बड़ी मेहनत की बातें हैं। बाबा कहते हैं बार बार भूल जाते हैं। नहीं तो देखो बच्चों को कितना अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। हम बाबा कहते हैं हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब नई दुनिया के लिए करते हैं। उन कहते भी हो ना कि तुम देखोगे नेचुरल कैलेमिटीज, बाबा कहते हैं वो भी देखने में आएगी, अर्थक्वेक भी होएगी, सब देखो खत्म हो जाएगा जब लड़ाई लगेगी बुरी तरह से। भारत के में कितनी अर्थक्वेक आती है। हम तो कहते हैं कि ये तो होना ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो ज्ञान से भरपूर बच्चे हैं उनको सब बाबा ने पहले ही प्रैक्टिस करा दी है, तो उनके मुख से ये निकलता है कि ये तो होना ही है। पहले तो फिर हुआ था, तभी तो अभी भी हो रहा है। कि कहते हैं ना कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई, यह नॉलेज पहले भी मिली थी, जरा भी फर्क नहीं है। अनेक बार बाबा कहते वर्षा लिया है, नीचे उतरे ऊपर चढ़े हैं। ये कितनी बार विश्व के मालिक बने, परंतु इस समय भारत बिल्कुल फकीर है। ये 5000 साल का सर्कल बार बार रिपीट होता है। पहले भी जो कर्तव्य था अब भी श्रीमद् परमात्मा के द्वारा कर रहे हैं। श्रीमद् द्वारा ही देखो शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना,
तो फिर तुम शिव शक्ति हो बाबा कहते। देवियाँ भी हो जिनका मंदिर में पूजन होता है, बाबा कहते तुम देवियाँ भी हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही तो हो वो देवियाँ जो विश्व पर राज्य करती हो। जगदम्बा की भी देखो कितनी पूजा होती है। जगदम्बा के कितने नाम भी रख दिए, कोई दुर्गा भी कहता है, दुर्गा में भी कितने सरस्वती लक्ष्मी क्या क्या होते हैं ना, बाबा कहते हैं आखिर है तो एक ही ना। जैसे देखो परमात्मा भी एक शिव है, तुम भी बाबा कहते विश्व को स्वर्ग बनाती हो, इसीलिए तुम्हारी भी पूजा होती है। देवियां तो देखो अनेक हैं, लक्ष्मी की देखो कितनी पूजा होती है। दीपमाला के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, वह तो देखो बाबा कहते हैं हेड होती है उस समय। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं ना। हमें तो देखो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ताकि धन की वृद्धि हो। तो फिर धन भी मिलता है तो क्या सोचते हैं, महालक्ष्मी की कृपा हमारे पर है। पूजा करते हैं हर वर्ष और धन कमाते हैं। देवियों से क्या मांगते हैं, बाबा कहते परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम ही संगम युगी की देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां ही मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बीमारी आदि भी होती है ना, तो भी क्या कहते हैं, देवियों को ही कहते हैं ना, माँ ठीक कर दो, रक्षा करो। वरदान परमात्मा और बच्चे दोनों ही देते हैं। माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं और फिर नारायण को तो गुप्त कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा देखो कितना प्रभाव बढ़ाता हूँ मैं। देवियाँ ही 21 जन्म के लिए सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं, परंतु अब धीरे धीरे उनकी भी उतरती कला होती जा रही है। भारत अभी बिल्कुल ही फकीर कंगाल हो गया है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो भारत की क्या हालत हो गई है। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा कहते हैं मीठी मीठी सब बातें बुद्धि में आती जाएंगी। सब रिपीट हो रहा है। फिर कहा पढ़ाई तो देखो स्कूल में पढ़ी जाती है, फिर टीचर होमवर्क भी देते हैं घर के लिए कि घर में पढ़ने के लिए। परमात्मा भी हमें घर में बैठकर भले कहते हैं धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह करने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ता है, वो भी करो, पर होमवर्क देते हैं कि बच्चे अमृत वेले सबको फुर्सत होती है, क्योंकि सारी दुनिया उस समय सो रही होती है और आप जागृत अवस्था में हैं। सवेरे 2-3 बजे बाबा कहते टाइम बहुत अच्छा होता है। उस समय अपने पिता परमेश्वर को बड़े ही प्यार से याद करो, मीठी मीठी बातें करो। बाकी दुखी तो बाबा कहते बाकी दुखी तो फिर भिखारियों ने ही किया है। रावण को जलाते हैं, मारते हैं, मरता ही नहीं। रावण यानी हमारी बुराइयां तभी बंद होंगी जब हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। इस समय तो सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, यानी मौत बाबा कहते सामने खड़ी हुई है। इस समय एक भी सतो प्रधान आत्मा नहीं है। सतो प्रधान होते तो शांति धाम और सुख धाम में होते। परमात्मा कहते हैं जैसे मनुष्य मरते हैं तो दीवा जलाते हैं ना, मरते हैं ताकि वो आत्मा को मतलब उजियारे में रहे, अंधेरे में ना जाए। बाबा कहते हैं रोशनी में आ जाए। अब यहाँ तो देखो घोर अंधियारा है, अपने घर जा नहीं सके तो दिल तो होती है ना कि कब दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता क्योंकि ड्रामा में फिक्स है। जैसे मनुष्य भी बड़े भारत में दान पुण्य करते हैं ना, बड़ा मास होता है ना, तो मनुष्यों का भी होता है कि बड़े मास में दान पुण्य करने का। ऐसे ही परमात्मा कहते तुम्हारा भी पुरुषोत्तम संगम युग है जो 100 वर्ष का होता है, उसमें तुम्हें भी ज्ञान रत्नों का, वो दान पुण्य वैसे करते हैं पर तुम्हें मनुष्यों को बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान पुण्य करना है। कहाँ तो बात देखो भक्ति में लोग कितने धक्के खाते रहते हैं। तुम्हें तो बाबा कहते हैं मैंने छुड़ा दी है भक्ति के धक्के खाने से भी। अब तो श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हो। पुरुषार्थ करते करते अगर कभी भी फेल हो पड़ो तो परमात्मा को जरूर समाचार दो। परमात्मा सावधानी देंगे, फिर से खड़े हो जाओगे, शक्ति देंगे, दवाई लो, फिर से खड़े हो जाओगे। सर्जन तो बैठा है ना, यानी परमात्मा बाबा कहते सर्जन तो बैठा है ना। 5 मंजिल से गिरो और 2 मंजिल से गिरने का भी बाबा ने आज फर्क बताया है। हम 5 मंजिल से गिरना मतलब काम विकार में जाना, काम महाशत्रु है, इसे 5 मंजिल से गिरना कहते हैं। फिर पावन संगम पर परमात्मा ही बनाते हैं। फिर कहा अच्छा अगर मुरली नहीं मिलती
तो परमात्मा को ही याद कर लो, विष्णु के घराने में चले जाओ। ये सारा पुरुषार्थ बाबा कहते हैं इसी पे टिका हुआ है। जैसे कभी भी 1 सेकंड में बाबा कहते हैं ना, प्रैक्टिस कराते हैं। अब तो देखो आत्मिक स्थिति का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। जितना जितना अपने स्वधर्म में टिकते जाएंगे उतना ही परमात्मा की याद पक्की होती जाएगी। इससे ही मेहनत है। बाबा कहते हैं भले 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। वह अवस्था जल्दी नहीं, परंतु लास्ट में बाबा कहते बन जाएगी। और वो विनाश भी इसीलिए हमारा नहीं हो पा रहा है। विनाश भी बाबा कहते तभी होगा जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी, विनाश की तैयारियां शुरू है। तो फिर ये शरीर फिर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। फिर बाबा ने वरदान में बोला, आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संदोष में ना हो। दूसरों के बाबा कहते हैं अवगुण ना देखो, देखते हुए भी मतलब अनदेखा करना, यानी डोंट केयर करो। तो फिर देखो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाओगे। जो अखंड योगी है वही तो देखो अखंड पूज्य बनते हैं, यानी पूजने लायक बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो। बाबा कहते हैं आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो। सतयुग में रहते हैं ना आधा कल्प, तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में पूज्य स्वरूप में रहे, फिर नीचे गिर गए। तो फिर मंदिरों में पूजा भी हुई, जड़ चित्रों की जो पूजा हुई वो मंदिरों में रखी रहती है। तो बाबा कहते हो आधा कल्प जड़ चित्रों की पूजा हुई, यानी दोनों में हुई ना, मंदिरों में। स्लोगन है दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अच्छा, ओम शांति।